चलिए, बिहार बोर्ड के संस्कृत के पाठ 3 का हम लेकर आए हुए हैं ऑब्जेक्टिव। तो आलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया है? तो आलस कथा पाठ पुरुष परीक्षा से लिया गया है। कहता है आलस कथा पाठ किस प्रकार की कथा है? व्यंग्यात्मक है। आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया था? आलस दोष का वर्णन किया गया है। कौन आलस का बहाना बनाता है? धूर्त। कहता है आलसियों के घर में आग कौन लगाता है? योगी पुरुष। चलिए आगे कहता है आलसियों की परीक्षा का क्या लेकर लिया गया? आलसियों की परीक्षा क्या लेकर किया गया? आग लगाकर। चारों आलसियों को क्या पकड़कर बाहर निकाला गया था? केस यानी झोंटा पकड़कर। आलसियों के रक्षक कौन होता है? दयावान व्यक्ति। चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया यानी बाहर कैसे निकाला गया? तो केस पकड़कर। कहता है आलस कथा अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री था? मिथिला में कौन मंत्री था? तो वीरेश्वर। अगला प्रश्न कहता है आलसशाला में आग क्यों लगाई गई? आलसियों की परीक्षा करने के लिए। कहता है आलसशाला में आग लगाने पर भी कितने लोग नहीं भागे? 4 लोग, जो कि एकदम आलसी थे। घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए? तो धूर्त लोग। कहता है अरे कैसा हाला है? किसने कहा? पहला आलसी ने। लगता है इस घर में आग लग गई है। किस पुरुष ने कहा? दूसरा ने कहा। दूसरा आलसी व्यक्ति कहता है लगता है कि इस घर में आग लग गई है। आग को गिरते हुए देखकर कौन आलसियों को बाहर निकाला? नियोगी पुरुष। कहता है दयावान लोग किसकी रक्षक होते हैं? आलसियों को। विद्यापति कौन थे? एक कवि थे। चलिए जी, पुरुष परीक्षा किस रूप में विभिन्न मानव गुणों के महत्व का वर्णन करता है? तो कथा रूप का। पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखित है? संस्कृत में। पुरुष परीक्षा क्या शिक्षा देती है? दोष निराकरण की। कहता है बनावटी आलसी दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? धूर्त लोग। स्थिति सौकर्य मुल्ला ही के न धावंती अंतव। यह युक्ति किस पाठ से संकलित है? आलस पाठ से। वीरेश्वर कौन था? मिथिला का मंत्री था। कहता है संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है? संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक उसकी माता होती है। पुरुष परीक्षा में रचनाकार कौन है? तो विद्यापति है। आगे चलिए, पुरुष परीक्षा ग्रंथ में किसके गुणों का वर्णन किया गया है? मानव का। मैथिली भाषा के कवि कौन थे? तो विद्यापति जी थे। पतिरेवह गति खाली स्थान कौर्णिकः बिना किस पाठ से लिया गया है? आलस कथा। स्त्रियों का रक्षक कौन होता है? उसका पति। पति किसका रक्षक होता है? स्त्रियों का। कहता है बच्चों का रक्षक कौन होता है? माता। माता किसका रक्षक होती है? बच्चों का। वीरेश्वर अनाथों को क्या देता था? भोजन। कहता है कौन परिश्रम नहीं करना चाहता है? आलसी लोग। भूखा रहना कौन पसंद करता है? आलसी। स्थिति सौकर्य मूल्य धावंती जनता कहाँ से लिया गया है? पुरुष परीक्षा से। सारे सुखों का मूल क्या है? संगठन। आग को देखकर कौन सब भाग गए? धूर्त लोग। घर से आग लगाने पर कौन नहीं भागा? आलसी। कोई धार्मिक पुरुष नहीं है, ऐसा किस पुरुष ने कहा? तृतीय ने। अरे वाह, चल कितने बोलते हो? किस पुरुष का कथन है? चतुर्थ का। आलसियों को प्रतिदिन इच्छा अनुसार भोजन कौन दिलाता था? वीरेश्वर। कहता है तर्कयते यदस्मिन् गृहे अग्र अग्रले लोकसती आलस का पाठा में यह किसकी उक्ति है? दूसरे आलसी की। कहता है कि लगता है आग लग गया है। इस संसार में आलसियों का रक्षक कौन होता है जी? कारुणिक होता है। चलो, सबसे बड़ा शत्रु क्या है? आलस। वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? 4। कहता नीतिकार आलस को क्या मानता है? शत्रु अपना मानता है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।